Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th, exercise 14.2 from PSCB textbook. In the half-yearly examination, the marks scored by a student in each subject out of 100 are given below. So यहाँ पर एक student के subject wise जो marks आए हैं वो यहाँ पर mentioned हैं. Draw a pictograph taking the scale in which one picture is equal to 10 marks. तो गिवन डेटा के लिए हमने एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें एक पिक्चर रिप्रेजेंट करेगी 10 मार्क्स को। तो पहले हम पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ये जो 3 क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर दे देंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख लेंगे मार्क्स। सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। एंड वन सिंबल इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ये हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है उसमें वन पिक्चर शुड बी इक्वल टू 10 मार्क्स, मतलब जो एक सिंबल है दैट शुड रिप्रेजेंट 10 मार्क्स। सो सब्जेक्ट्स कॉलन के अंडर यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट्स के नेम लिख लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। इंग्लिश में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 70। सो 70 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने सिंबल्स ड्रॉ करेंगे? 7 सिंबल्स, बिकॉज वन सिंबल इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो अगर हम 7 सिंबल्स ड्रॉ कर देंगे, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 दिस विल बी 70। सो 7 सिंबल्स विल रिप्रेजेंट 70 मार्क्स। सो इंग्लिश के सामने हमने 7 सिंबल्स ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। सो हिंदी में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 85। सो 85 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो हम 8 सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। सो 8 सिंबल्स ड्रॉ करेंगे तो ये कितने मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 80। अब बचे 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाफ सिंबल ऐसे ड्रॉ करके, बिकॉज हाफ सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 10 मार्क्स का हाफ। सो 10/2 इज इक्वल टू 5 मार्क्स, ठीक है। सो यहाँ पर पहले 8 सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 सिंबल्स ड्रॉ करके हमने 80 मार्क्स रिप्रेजेंट कर दिए। हमने रिप्रेजेंट करने हैं 85 मार्क्स, तो यहाँ पर हम एक ऐसे हाफ सिंबल ड्रॉ करेंगे। सो ये हाफ सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 5 मार्क्स को। सो टोटल अब यहाँ पर हमने 85 मार्क्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में 80 मार्क्स हैं। सो यहाँ पर हम 8 सिंबल्स ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So each symbol represents 10 marks. So 8 symbols will represent 10 into 8 is equal to 80 marks. नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में कितने मार्क्स हैं? 65। तो 65 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6 सिंबल्स ड्रॉ करेंगे पहले। सो 6 सिंबल्स कितने मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60। अब बचे 5 मार्क्स, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करने हैं 65 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? हाफ सिंबल, ठीक है। क्योंकि हाफ सिंबल कितने मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा? 10 मार्क्स का हाफ,
विच इज़ 5। सो यहाँ पर पहले 6 सिम्बल्स ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट हमने क्या ड्रॉ करना है, इस तरह से हाफ सिंबल। सो हाफ सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 5 मार्क्स को। सो टोटल हमने यहाँ पर 65 मार्क्स रिप्रेजेंट कर दिए। 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50 + 10 60 + 5 65। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो यहाँ पर हम पहले 7 सिंबल्स ड्रॉ कर लेंगे। 7 सिंबल्स विल रिप्रेजेंट 70 मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7। अब बचे 5 मार्क्स, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करने हैं 75 मार्क्स। तो 5 मार्क्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हाफ सिंबल ड्रॉ करके, बिकॉज हाफ सिंबल रिप्रेजेंट्स 10 मार्क्स का हाफ विच इज़ 5। सो यहाँ पर एंड में आप हाफ सिंबल ड्रॉ कर दो। सो दिस रिप्रेजेंट्स 75 मार्क्स। सो ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ। अब हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स आर ऑब्टेन्ड। सो मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। अब आप यहाँ पर पिक्टोग्राफ को भी रेफर कर सकते हो, या फिर ये जो चार्ट दिया हुआ है डायरेक्टली इसी को रीड करके भी आप आंसर दे सकते हो। सो यहाँ पर आप देखो, ये जो डेटा गिवन है इसमें से हमें पता है कि हाईएस्ट मार्क्स हैं 85, एंड 85 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं, हिंदी के लिए। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, हिंदी। अगर आपने पिक्टोग्राफ को एनालाइज करके इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो वो आप कैसे दोगे। सो यहाँ पिक्टोग्राफ में देखो कि कौन से सब्जेक्ट के सामने सबसे ज़्यादा सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं। जिस सब्जेक्ट के सामने सबसे ज़्यादा सिंबल्स ड्रॉ किए होंगे उसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। सो यहाँ पर देखो हिंदी के सामने कितने सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड जो नेक्स्ट सिंबल है वो हाफ सिंबल है। सो दैट मीन्स यहाँ पर टोटल कितने सिंबल्स हैं, 8 एंड हाफ। मैथ्स में कितने सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मैथ्स के लिए हैं 8 सिंबल्स, हिंदी के लिए हैं 8 एंड हाफ सिंबल्स। सो 8 एंड हाफ सिंबल्स आर मोर देन 8 सिंबल्स। सो देयरफॉर जो हिंदी सब्जेक्ट है इसी में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। अब हिंदी एंड मैथ्स के अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि उन सब्जेक्ट्स के लिए नंबर ऑफ सिंबल्स कम ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा हिंदी। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज़ टू डू मोर हार्ड वर्क। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के लिए उसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आप, जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर मिनिमम स्कोर कौन सा मैंशनड है, 65, एंड 65 स्कोर कौन से सब्जेक्ट के लिए मैंशनड है, साइंस के लिए। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, साइंस। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने पिक्टोग्राफ को रीड करके देना है तो आप कैसे रीड करोगे, यहाँ पर देखो कि कौन से सब्जेक्ट के सामने सबसे कम सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं। सो जिस सब्जेक्ट के लिए सबसे कम सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं उसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स हैं। सो वही सब्जेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसके सामने सबसे कम सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ईच सब्जेक्ट के सामने जितने सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं उनको आप काउंट करके देख लो। सो जिस भी सब्जेक्ट के सामने सबसे कम सिंबल्स होंगे दैट सब्जेक्ट नेम विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 85, मिनिमम मार्क्स यहाँ पर कौन से मेंशन्ड है, 65। सो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 85 - 65 इज इक्वल टू 20।
So 20 is the answer. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.